तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इस सीरीज को, इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में क्या होता है और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो अगर पिछली 2 वीडियो 3 वीडियो जितनी भी सारी वीडियोज़ है अगर नहीं देखा है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो। अच्छा लगे तो भी बताओ, जैसा भी लगता है, जो भी फीडबैक है, जो भी तुमको कमेंट करना है वो कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब करो और फिर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लिंक्डइन पे शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, हर जगह शेयर कर दो। क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा स्टार्ट टू एंड, इस कोर्स में हम सब कुछ, वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं जो कि किसी भी फ्री कोर्सेज में इस टाइम में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। जिस टाइम पे मैं ये कोर्स ले करके आ रहा हूँ उस टाइम पे किसी भी फ्री कोर्स में जो भी टॉपिक्स इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स इस कोर्स में हम क्लियर करने वाले हैं, वो किसी भी कोर्स में नहीं है। रोड मैप में जा करके, रोड मैप वाली वीडियो में जा करके देख सकते हो कि कौन कौन सी टॉपिक्स हैं हमारी इस कोर्स में जो कि हम कवर करने वाले हैं। सिंपल सा इतना समझो कि हम एकदम सिंपल और इजी वे में एक एक टॉपिक्स बेसिक टू एडवांस कवर करते जाएंगे। और कब हमारा बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट क्लियर हो जाएगा, कब हम जावास्क्रिप्ट पे 100% कमांड पा लेंगे, वो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो बस वीडियो में बने रहो, इस कोर्स में बने रहो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुकमार्क करके रख लो और शेयर कर दो। तो बढ़ते हैं अभी आज के हम अपने इस टॉपिक पे की ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली देखो कि ऑपरेटर्स क्यों चाहिए होते हैं। तो बस सिंपल सा इतना समझो कि ऑपरेटर्स जो है ना, वो हमारे जावास्क्रिप्ट में हर जगह यूज होते हैं। लॉजिक में, कंपैरिजन में, कंडीशंस में, हर जगह ऑपरेटर्स का ही रोल है। तो अगर ऑपरेटर्स नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक है, मेजर पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। बिना उसके कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, बिना उसके कोई कंडीशन नहीं लिख सकते हम, बिना उसके यूआई में चेंज नहीं कर सकते हम। तो ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में और वो कैसे काम करते हैं। मतलब ऑपरेटर्स बिल्कुल सिंपल ही है। अब हमको ये समझना था सिंपल वे में, इजी वे में ये समझना है कि ऑपरेटर्स क्यों होते, क्यों चाहिए होते, वो हमने समझ लिया कि बिना ऑपरेटर्स के हमारा लॉजिक कंप्लीट नहीं होने वाला है, हमारा कंपैरिजन कंप्लीट नहीं होने वाला है, हमारा कोई सा भी कंडीशन, यूआई चेंज, कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। अगर ऑपरेटर्स नहीं हो तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं होने वाली हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कि कितने ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो पहला ऑपरेटर्स हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे हमारे सिंपल मैथ्स में होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे हमारा एडिशन हो गया, प्लस माइनस हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और ये जो होता है हमारा ये मॉड्यूलो हो गया। तो ये हमारा रिमाइंडर बताता है। और एक और हमारा होता है इसमें, ये डबल स्टार। इसे हम, इसका क्या काम होता है देखेंगे अभी, जस्ट हम कुछ ही सेकंड में देखेंगे। तो मान लो हमने ले लिया एक लेट x इज इक्वल टू 10 एंड y इधर ले लेते हैं। कोड मॉड्यूलर रहेगा हमारा, लेट y इज इक्वल टू, हमने 3 ले लिया। अब एक एक करके सारा हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारा ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है,
सब परफॉर्म करके एक बार कंसोल करा के, इजी थिंग्स है, एक बार कंसोल करा के जल्दी से हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी को हम पेस्ट कर लेते हैं अपना। एक्स प्लस वाई हो गया हमारा, और एक्स माइनस वाई फिर क्या था हमारा, मल्टीप्लीकेशन था ना, फिर एक्स इंटू वाई डिवीजन था, एक्स डिवाइड बाई वाई, और क्या था हमारा मॉड्यूलो है ना, एक्स मॉड्यूलो वाई, एंड ये भी कंसोल करा लेते हैं। एक्स स्टार स्टार वाई। अब हम इसको चलते अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में, और यहाँ से हम गो लाइव कर देंगे तो हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब ये कैसे ब्राउजर में ओपन होता है, तो इसके लिए VS कोड में हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, यहाँ से जाकर के एक्सटेंशन में जाकर के लाइव सर्वर जब लिखोगे, लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है। हाँ, ये जो फर्स्ट पे है ना लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करोगे तो जो भी तुम्हारा HTML फाइल होगा, जैसे उस HTML फाइल पे आप जाओगे, वहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते ही हमारा ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा डेटा टाइप्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। जो हमने हेडिंग दी है वो डेटा टाइप्स ही है, लेकिन आज हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं, और ये रियल टाइम पे चेंज भी होता है, देख लो रियल टाइम पे चेंज भी हो गया। अब यहाँ से इंस्पेक्ट करके हम अपना कंसोल ओपन करेंगे और कंसोल में देख लेंगे सारी चीज़ें। 13, 7, 30, 3.335, 1, एंड ये जो था 1000, तो 1000 क्यों आया, तो यहाँ पे देखो ये स्टार स्टार करते हैं ना, तो ये क्या करता है, उसका पावर कर देता है। पावर के लिए ये हम स्टार स्टार यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टार यूज़ करो, पावर के लिए डबल स्टार यूज़ करो। तो 10⁻3, 10⁻3 हमारा हो गया 1000। ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा होता है इज इक्वल टू, फिर होता है हमारा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, एंड मॉड्यूलो इक्वल टू, और ऐसे ही होता है हमारा स्टार स्टार पावर। पावर इसको बोल सकते हैं पावर इक्वल टू। तो इसका एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी तुम अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हो, एक एक अभी मैं करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, कैसे असाइनमेंट होता है। तो हर एक ऑपरेटर मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे कंसोल नहीं करूंगा, दो दो तीन मैं करके दिखा दूंगा, बाकी तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमने लेट ए ले लिया और ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये जो इज इक्वल टू है ना हमारा, ये जो इज इक्वल टू है, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ए हमारा 5 है, अब ए को हम क्या कर देते हैं, ए
प्लस इक्वल टू 3 कर दिया हमने, और चलते हैं हम अपने कंसोल में और ए को प्रिंट करा के देखते हैं। ये आ गया हमारा 8। तो ये प्लस इक्वल टू जो है ना, वो भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं? बिहाइंड द सीन काम करता है ऐसे, जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। तो ऐसा ना लिख करके हम शॉर्टकट में इसको यूज करते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 3। ओके, तो वैसे ही होता है हमारा ए माइनस इक्वल टू 2। सेव कर लेते हैं और अपने कंसोल में देख लेते हैं। क्लियर किया, ए किया, अभी आना चाहिए हमारा 6। 6 कैसे है? क्योंकि पहले हमारा था ए, पहले 5 था, ए में पहले 5 की वैल्यू थी, फिर हमने +3 से उसको इंक्रीमेंट किया एंड फिर -2 से उसको डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये भी बिहाइंड द सीन ऐसे होता है कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 2, बट इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम यूज करते हैं ए प्लस इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू ए प्लस 3 एंड ए माइनस इक्वल टू 3 फॉर ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी का ये जो है, ये स्टार इंटू ये सब तुम खुद से प्रिंट करके देखना, सेम ही है। जैसे अगर हम ये स्टार इक्वल टू करते, ए स्टार इक्वल टू 2, तो हमारा क्या हो जाता? 10 हो जाता। तीसरा है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन RISON कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हम देखते हैं क्या क्या आता है। इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देखा होगा। डबल इक्वल टू हर जगह हम देखते हैं कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, तो उसमें डबल इक्वल टू हमने हमेशा देखा है, बट ट्रिपल इक्वल टू हम पहली बार ये जावास्क्रिप्ट में ही देखते हैं, और जावास्क्रिप्ट में ही हमारा होता है ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू। फिर कंपैरिजन में आ जाता है हमारा ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल। तो अब समझो, ये ले लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड लेट बी इज इक्वल टू ले लिया हमने 6, और इसको कंपेयर करके देखते हैं। कंसोल करा लो, console.log ए, पहले डबल इक्वल टू से हम देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल इक्वल टू से क्या होता है। ए डबल इक्वल टू बी, ये हमारा फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ए हमारा 5 है और बी 6 है, तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। देख लेते हैं कंसोल में, फॉल्स, फॉल्स है हमारे यहाँ पे, फॉल्स आ गया। चलो से ही नॉट इक्वल टू का देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू करेंगे तो हमारा ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी, वो ट्रू है। ये हमारा यहाँ पे क्या था, ए 5 है और बी 6 है, तो ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू आएगा। मैं ग्रेटर देन का कर देता हूँ, तुम ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन का देख लेना, ये भी हमारा फॉल्स आएगा। देख लो, क्योंकि 5 तो 6 से ग्रेटर होता ही नहीं है, फॉल्स ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इजी चीज है। तो बाकी जो है तुम देख लेना, मैं एक बार ये ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है वो बता देता हूँ। डबल इक्वल टू में जो होता है ना हमारा, ये देखो, अब हमने इसको क्या किया कि ए, पहला ए है हमारा नंबर है, दूसरा ए क्या है हमारा स्ट्रिंग है। अगर हम डबल इक्वल टू से वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ट्रू आएगा। देख लो, ट्रू आ गया, कंसोल में हमारा ट्रू आ गया। तो डबल इक्वल टू से क्या होता है कि वो बस जावास्क्रिप्ट जब हम डबल इक्वल टू से कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को, तो जावास्क्रिप्ट बस
वैल्यू को कंपेयर करता है, उसके टाइप को कंपेयर नहीं करता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल टू, जहाँ पे हमको वैल्यू और टाइप दोनों कंपेयर करना होता है कि दोनों सेम है या नहीं है, वहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू हम यूज करते हैं। और देखो जैसे हमने ट्रिपल इक्वल टू यूज किया, हमारे कंसोल में फॉल्स हो गया होगा, फॉल्स हो गया। डबल इक्वल टू हमने जब यूज किया था तो ट्रू था, क्योंकि वैल्यू हमारी दोनों 5 5 है, लेकिन एक का टाइप नंबर है और दूसरे का टाइप स्ट्रिंग है, और टाइप नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो जो हमारी थी डेटा टाइप्स की, बहुत ही डेप्थ में हमने समझा था हर एक टाइप्स को, तो वो जा करके देख सकते हो। तो ट्रिपल इक्वल टू किया हमने, हमारा फॉल्स आ गया। चलो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं जल्दी से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। ये लॉजिकल हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, इसको हम एंड बोलते हैं, एंड बोलते हैं इसको, इसको और बोलते हैं, और एक हमारा होता है नॉट। तो इन तीनों को जल्दी से हम समझ लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू हमने कर दिया 20, ओके, इसको हम एज बना लेते हैं, मानो लेट एज इक्वल टू 20 हो गया, ये जो है हमारा वो 20 है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है देखते हैं, कंसोल कराते हैं, लॉग एज ग्रेटर देन 18 एंड एज स्मॉलर देन 30 कर देते हैं। ओके, एक और हम करा लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा, और है ना, तो ये ले लो ट्रू और फॉल्स, समझेंगे हम, समझेंगे। और तीसरा हमारा नॉट है ना, तो नॉट को भी हम देख लेते हैं, इसको नॉट, और नॉट में हम ले लेते हैं ट्रू। और सबसे पहले हम कंसोल पे चलते हैं, सॉरी कंसोल हमारा ये रहा, तो हमारा क्या आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स। अब ट्रू ट्रू फॉल्स क्यों आया, सॉरी, अब ट्रू ट्रू फॉल्स क्यों आया वो देखेंगे आप, समझेंगे यहाँ पे। तो पहला का हमारा ट्रू है, दूसरे का ट्रू है, और तीसरे का हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे तीसरे में तो हमने ट्रू लिखा है तो फॉल्स क्यों आया, और दूसरे में हमने ट्रू लिखा है और फॉल्स लिखा है तो बस ट्रू क्यों आया, और तीसरे में ट्रू, पहले में ट्रू क्यों आया, तो इनका भी रीजन है कि ये जो हमारा ये है ना, ये एंड, इसको हम एंड बोलते हैं, ये जो है, तो हमारे दोनों कंडीशन पूरा ही लिख देता हूं, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। इसके दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी जाकर के ये ट्रू होगा, एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। देख लेते हैं, अभी अभी देख लेंगे, अभी पहले और का समझ लेते हैं। और में क्या होता है हमारा, कोई एक ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, और नॉट में क्या होता है हमारा, नॉट में उल्टा कर देता है, उल्टा कर देगा, जैसे ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देख लो, पहले हमारा दोनों ट्रू था क्योंकि एज हमारा ग्रेटर देन 18 बोल रहा है और स्मॉलर देन 30 बोल रहा है, तो एज हमारा 20 है, वो ग्रेटर देन 18 है और स्मॉलर देन 30 है। यही अगर हम कर दें यहाँ पे कि स्मॉलर देन 90, इसको 25 ले लो, तो यहाँ पे स्मॉलर देन 22 कर दिया हमने। अब देखो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें से कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। यहाँ पे नॉट ट्रू मतलब ट्रू का उल्टा कर दो, अगर यहीं पे हमारा फॉल्स होता तो देखेंगे क्या आएगा, देख लो कंसोल में, चलो ट्रू आ गया, फॉल्स लिखा, फॉल्स का उल्टा ट्रू। ये नॉट, नॉट जो होता है ना हमारा, ये उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा,
और क्या करता है, और देखता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एंड वैसा नहीं करता है, एंड को सारे कंडीशन ट्रू चाहिए। एंड को दोनों कंडीशन, हमने जो दो कंडीशन दिया, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी एंड ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा था, लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाक से यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है, तो ये होता है हमारा प्लस प्लस, माइनस माइनस, और क्या होता है हमारा, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब इसका भी ये होते हैं, वेरिएंट होते हैं, देखते हैं। तो हो गया लेट, मान लो लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 5। अब ये करो, कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस कर दिया, कंसोल में देखते हैं, अभी 5 ही है। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस 1, कि ए में एक ऐड कर दो, लेकिन फिर भी हम कंसोल में देख रहे हैं तो 5 ही है। 5 क्यों है, क्योंकि ये जो होता है ना हमारा ए प्लस प्लस जो होता है, ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब कि पहले जो वैल्यू है ए की, उसको तुम प्रिंट कर दो, बाद में उसको इंक्रीज कर देना, बाद में उसको बढ़ा देना। बट यहीं पे अगर हमने ए प्लस प्लस की जगह किया होता प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट, तो देखो कंसोल में हमको 6 दिखेगा, कंसोल में हमारा 6 आ गया। ए प्लस प्लस किया तो 5 आया, और प्लस प्लस ए किया तो 6 आया। तो अगर पहले प्लस प्लस लगाते हो तो जो वैल्यू है हमारी उसमें एक ऐड हो जाएगा, और वो एक ऐड होकर के प्रिंट होगा। जैसे 5 है तो एक ऐड हुआ और 6 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर प्लस प्लस ए के बाद लगाया, ए प्लस प्लस किया, तो वैल्यू जो हमारी आएगी वही वैल्यू आएगी। और सेम चीज होती है हमारी माइनस के साथ भी, सेम चीज ही होता है। ये जो माइनस माइनस है हमारा, ए माइनस माइनस कर दिया तो ये 6 ही रहेगा, क्योंकि ए प्लस प्लस से किया था तो 5 से 6 हो गया, और ए माइनस माइनस किया हमने बाद में किया है तो 6 ही रहेगा। अगर वहीं इसको हमने माइनस माइनस को पहले रखा होता तो 6 एंड 5 आएगा कंसोल में, और देखो 6 एंड 5 आ गया। तो ऐसे चीजें होती हैं कि प्लस 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 क्या करता है, अगर पहले प्लस प्लस लिखा है तो क्या होगा, और बाद में प्लस प्लस लिखा है तो क्या होगा। एक और हमारे पास ऑपरेटर रह गया, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बाकी फीडबैक क्या है वो फीडबैक कमेंट में दे दो, अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, नहीं लग रहा है तो भी बताओ, इंप्रूव करूंगा मैं। क्योंकि मेरा इस चैनल को लाने का ये मोटिव था कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं या जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको एकदम सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ, और लोगों को कैसे वो चीज़ें सिखा सकता हूँ, और लोगों को कैसे वो चीज़ें बता सकता हूँ। तो बस यही मेरा मोटिव था चैनल को बनाने का। और मैंने देखा कि बहुत सारे फ्री कोर्सेस और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेस पढ़े हैं हमारे यूट्यूब पे एंड और भी जगह पढ़े हैं। बट जो है ना हमारा कोर्सेज तो अच्छे हैं, बट टॉपिक्स जो है ना अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहाँ पे मिसिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मैंने जो चीज़ें सीखी है, मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे को भी चीज़ें नहीं आती हैं, मैं भी सीखता हूँ फिर सिखाता हूँ। तो मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ उनको A to Z हम सीखें, स्टार्ट टू एंड तक सीखें, कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं हो हमारा। वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी कम होगी तो चलेगी, बट सीखने की जो क्वालिटी है ना और लर्निंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। बस ये अच्छा हो गया तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाक से, हाँ क्या है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर कैसे यूज होता है।
ये जब हम लॉजिक में जाएंगे ना, लॉजिक बिल्ड करने में, जब कंडीशनल्स में जाएंगे, कंट्रोल्स में जाएंगे, तो ये टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी यूज करेंगे वो। इसका सिंपल से ये समझो, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है हमारा कि एक होता है हमारा कंडीशन, ये हमने जो कंडीशन दिया है, फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है हमारा। तो अगर ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये कंडीशन हो गया हमारा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यू दिखती है, ट्रू वैल्यू आ गई। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर फॉल्स वैल्यू दे दो। नहीं समझ में आएगा, पता है मेरे को कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ले लो हमारा कि लेट एज इक्वल टू 23। अब देखो, लेट कुछ भी ले लो, एक रिजल्ट ले लो, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या किया हमारा हमने, अब क्या था हमारा, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर अगर ट्रू है तो तुम क्या दिखाना चाहते हो, और अगर फॉल्स है कॉलन, और फिर अगर फॉल्स है तो क्या दिखाना चाहते हो। कंडीशन क्या हमारा कि एज अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर एज हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, कंडीशन हमने लिख लिया अपना। अब उसके बाद हमको लिखना होगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो अगर ये चीज़ हमारी ट्रू है तो लिख दो यहाँ पे कि ड्राइव, मतलब कि तुम ड्राइव कर सकते हो। और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे लिख दो कि तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो, तुम माइनर। और प्रिंट कंसोल करके देख लो, कंसोल लॉग रिजल्ट, कंसोल में चलते हैं, देख लो क्या है हमारा ड्राइव। अब ड्राइव ड्राइव क्यों आया, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू है, एज हमारा क्या है 23 है, और सिंटेक्स क्या होता है कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू वैल्यू कॉलन फॉल्स वैल्यू। कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो हम लिखेंगे वो हम कंडीशन ट्रू होने पे दिखाएंगे, और कॉलन के बाद जो लिखते हैं वो कंडीशन फॉल्स होने पे दिखाते हैं। इसी एज को अगर ये एज हमारा 13 होता तो पहले हमको आया ड्राइव, क्योंकि कंडीशन ट्रू था। अब कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ तो अब हमारा चेंज हो गया होगा, देखो माइनर चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर्स, ये होते हैं जावास्क्रिप्ट में ये सारे जो है ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स थे हमारे जावास्क्रिप्ट के। और ऑपरेटर्स क्यों होते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बिना ऑपरेटर्स कोई भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। अगर इज इक्वल टू होता ही नहीं तो ये जो लेट ए वेरिएबल हमने बनाया है उसमें 5 कैसे असाइन करते हैं, एज वेरिएबल जो बनाया उसमें 13 कैसे असाइन करते हैं। ऑपरेटर्स नहीं होता तो जो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है कि नहीं है चेक करने के लिए, तो कैसे हम करते हैं। तो इसलिए हमको ऑपरेटर्स चाहिए होता है, और ऑपरेटर्स हर जगह यूज होती है। तो आई होप कि ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा, ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे और कैसे क्या करनी चाहिए, जो भी चीज़ें कमेंट करके बता सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर कर दो। क्योंकि इस वीडियो में, इस कोर्स में नहीं, इस वीडियो में नहीं, इस कोर्स में, इस पूरे कोर्स में हम वो सारी चीज़ें, वो सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स कहीं पे भी तुमको फ्री कोर्सेज में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। पेड कोर्सेज में हो सकता है कि तुमको मिल जाए, बट फ्री कोर्सेज में सारे टॉपिक्स जो हमने रोड मैप में टॉपिक्स लिखे हैं वो टॉपिक्स किसी भी फ्री कोर्सेज में तुमको नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और हाँ, रोड